तो सबको थोड़ा बहुत। तो पहले तो बनाना जो है वो हाई पोटेशियम है, उसके अंदर मिनरल है, जो हमारे हार्ट हेल्थ को बेनिफिट देता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। अगर हम एक मीडियम साइज बनाना लेते हैं तो उसमें 0.4 ग्राम मिनरल रहता है, अराउंड 0.4 ग्राम। तो तो स्टडी ये बोलती है कि अगर डेली हम 1.3 टू 1.4 ग्राम पोटेशियम कंज्यूम करते हैं तो हमारा 26% लोअर रिस्क रहता है हार्ट डिजीज को। तो बनाना में, एक मीडियम साइज बनाना में विटामिन B6 रहता है, विटामिन C रहता है वहाँ, और उसमें 75 टू 90 मिलीग्राम विटामिन C मिल जाता है। मैग्नीशियम भी होता है, जो कि ये हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को और बोन को बहुत स्ट्रांग रखता है। तो आइए जानते हैं 10 बेनिफिट। सभी का वीडियो ऑन रहेगा, सभी का वीडियो ऑन रहेगा। 6 लोग हैं, सब नवरत्न जी, वीडियो ऑन नवरत्न करेंगे। जी, नवरत्न जी को आई फ्लू हुआ है तो अपना ऑन नहीं कर पाएंगे, बाकी का मैं गारंटी नहीं लूंगा। जी मधुस्मिता मैम, सपना, सब वीडियो ऑन करके बैठी है। अच्छा लगता है जब हम कोई मतलब बोलेंगे तो सामने वाला वीडियो ऑफ करके पता नहीं सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो फिर आगे आता है 10 बेनिफिट्स। बनाने बनाने की वजह से 10 बेनिफिट्स। ठीक है सपना, तुम अपना बंद रखो, सपना का प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सेकंड में ये वेट लॉस कराता है, जो हमारे अंदर जो एक है कि वेट गेन कराता है, ये वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। और फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है। एनर्जी और स्टेमिना बूस्ट करती है बनाना। बोन को स्ट्रांग रखने में हेल्प करती है। इसको एथलीट जो है उनके लिए ये सुपर फूड माना जाता है। और हमारे जो गट हेल्थ है और डाइजेशन में भी बनाना हेल्प करता है। और सबसे ज्यादा बोलूं तो ये हमारी मूड हेल्थ को, मूड और मेंटल हेल्थ को बेनिफिट। अच्छा, फिर क्या आता है, अपार्ट दिस बनाना कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, इम्प्रूव गट हेल्थ एंड, जबकि ये गट हेल्थ हमारा अच्छा करता है तो हमारी जो क्रोनिक डिजीज भी इम्प्रूव कर लेता है, क्योंकि सारा डिजीज जो है हमारी गट में पाया जाता है। अगर हमारे पेट साफ नहीं होता है तो उसी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, इसका बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, सुबह का टाइम बेस्ट है इसको खाने का, विथ अदर ब्रेकफास्ट। खाली पेट बनाना ना खाए, उसके साथ कुछ और मिलाकर खा सकते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है हमें, कि रात को अगर हम बनाना खाते हैं, ऐसे खाने में तकलीफ नहीं है, अगर आयुर्वेद के अनुसार हम चलते हैं तो एक म्यूकस फॉर्मेशन होता है विच कैन बी हार्मफुल फॉर आवर थ्रोट। अगर किसी को तकलीफ नहीं है तो खा सकता है, लेकिन आयुर्वेद यही बताता है कि हमारे थ्रोट के लिए हार्मफुल हो सकता है। आवर स्टोमक टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट बनाना। So on top of that, our body's metabolism is at its lowest in the night. हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म लोएस्ट होता है, और बनाना जो है वो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए बनाना रात को खाने के लिए, नहीं तो सुबह खा सकते हैं। अब एंशियंट वेद क्या बोलता है, बनाना बट नॉट फ्रॉम दी वेदस। वेद से नहीं आया है, लेकिन इसको संस्कृत में ये बोला जाता है कि मोचा, इसका असली नाम है मोचा एंड कदली, जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं। तो बाना इसका, ये फादर ऑफ दी हिंदी टर्म कदली, इसका जो पेरेंटल नाम है, इसका नाम है कदली।
आर नॉट फ्रॉम द वेदस, ये वेद से नहीं आया है। दे आर मुंडारी लैंग्वेज, ये एक मुंडारी लैंग्वेज है। मुंडारी was spoken by tribal inhabitants of India long before Vedic Aryans arrival in India. तो banana is also known as kadali in Sanskrit and थर्सडे को इसको पूजा किया जाता है, इसकी पेड़ को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉर्ड विष्णु को, द वन हु सस्टेन्स, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व्स लाइफ ऑफ अर्थ, जो कि हमारे अर्थ को सस्टेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट इज यूजफुल। उसका लीव्स जो है वो प्लेट्स में यूज कर सकते हैं हम। उसका फाइबर जो है फ्रॉम मेकिंग रोप्स यूज होता है। फ्लावर एंड द इनर कोर एज वेल एज द ग्रीन प्लांटेन फ्रूट ऑफ ईटिंग, इवन द सैप कैन बी ड्रिंक। उसका जो उसका फल है, फूल है, उसको सब कुछ खा सकते हैं। इवन कि हम उसका जो स्टेम है उसको भी हम जूस की तरह ले सकते हैं। वो डाइजेस्टिव के लिए बहुत, अगर गैस का प्रॉब्लम है तो बहुत हेल्पफुल है। बनाना ट्री रिप्रेजेंट हाईएस्ट स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, लिविंग ए लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर बीइंग्स एंड द होल वर्ल्ड। ये औरों के लिए, मतलब एक जीवन जो जीता है वो औरों के लिए जीता है, तो इसका हाईएस्ट स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है। तो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन ऑल्सो परोपकारम शरीरम, परोपकारथम शरीरम इदम, दिस ह्यूमन बॉडी इज meant फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। तो हमें इस बनाना ट्री से सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो अपना जीवन औरों के लिए समर्पित है, उसी तरह से हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी औरों के लिए समर्पित होना चाहिए। और इसको सबको लेकर मुझे और एक चीज पता चला कि ये बनाना जो स्टेम है उससे जो हमारी जो सैनिटरी, जो लेडीज के लिए जो सैनिटरी पैड जो आता है आजकल, जो प्लास्टिक उसमें यूज होता है, जो परिवेश को बहुत मतलब गंदा करता है, तो बनाना स्टेम से भी अभी वो सैनिटरी पैड बनने लगा है। तो जरूर आप सब इसको यूज करिए और अपनी परिवेश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी है आज। ग्रेट 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 ग्रेट। आपको सही कहूं तो कुछ बातें मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जो बातें मुझे पता थी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ इसी के अंदर। बनाना को लेकर, बनाना को यदि हम सामने रखते हैं, आप अपने मस्तिष्क में जो कॉमन फल हैं, कॉमन फ्रूट हैं, उनको सामने रखिए थोड़ी देर के लिए। आम होगा, केला है, नारियल। अनानास है, नारियल है, सेब है, संतरा है। अब कौन सा फूड हमारे लिए कितना उपयोगी है ये में इंपॉर्टेंट होता है, और किस फूड को कब कब खाया जा सकता है, तो इसके लिए वैदिक गणित का इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए, गणित यहाँ पर ऐड हो रही है। हर एक फल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक फल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर किससे मेल खाता है उसके अनुसार उस फल का सेवन करना चाहिए। और जानते, जितने भी फल उपलब्ध हैं, जो बेस्ट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के लिए कौन से फल का होता है? बेस्ट स्ट्रक्चर क्या बता सकता कोई आप में से? द बेस्ट स्ट्रक्चर अलोंग ऑल दी फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए इन ऑल सेंस, केला। केला होता है। ये मैं नहीं कहता, मैंने हुआ क्या था, एक संयोग की बात है, मैं एक सेशन अटेंड मैंने किया था, तो वहां पर मुझे कुछ बातें पता लगी थी कि हर फल का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम शहद की बात करते हैं, तो शहद का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं।
वो हमारे ब्लड से बहुत मिलता है। शहद जो होता है हमारी बॉडी से कि ब्लड से बहुत मेल खाता है, इसलिए यदि शहद का सेवन हम लोग करते हैं तो शहद हमारी बॉडी में बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है। केवल 2 चम्मच शहद यदि हम रेगुलर पानी में घोलकर पीते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है। तो एक शहद हो गया, इसलिए कंप्लीट फूड। नंबर 2 पर आता है खजूर। खजूर का स्ट्रक्चर हमारी बोन के लिए बड़ा अच्छा रहता है, स्टेमिना बहुत देता है खजूर। तो मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं खजूर के अंदर, तो वो एक अच्छा फूड होता है कंप्लीट फूड के अंदर। तीसरा होता है सफेद पेठा, कच्चा पेठा जिसे कहते हैं, ये भी कंप्लीट फूड के रूप में काउंट होता है। चौथा होता है मूंगफली। जो मूंगफली खाते हैं हम लोग, मूंगफली खाते हैं, कच्ची मूंगफली यदि भिगो के हम खाते हैं तो ये एक कंप्लीट फूड के रूप में हमें मिलता है। और इन सबसे ऊपर जो है वह गाय का देसी घी। अब इन पांचों को रखो एक तरफ, केले को रखो एक तरफ। अब आप समझ सकते केला कितना पावरफुल चीज है। इन पांचों को रखो एक तरफ और केले को रखो एक तरफ। और केला और नारियली दो ऐसे फल हैं, ध्यान रखिएगा, केला और नारियली केवल दो ऐसे फल हैं जो देवताओं के भी प्रिय है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। प्रकृति जी ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया है, क्योंकि जो केला मैं और नारंगी। नारियल 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 नारियल। अब जैसे जब किसी को बुखार होता है, मतलब वो किसी ना किसी फीवर से पीड़ित होता है, तो उसको क्या दिया जाता है? मौसम्बी का रस दिया जाता है। क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? मौसम्बी में विटामिन सी के साथ और क्या क्या चीजें होती हैं? मौसम्बी के रस को रिच फूड कहा जाता है एक बीमार आदमी के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए क्योंकि उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ब्लड से काफी ज्यादा मेल खाता है, मौसम्बी का। तो ये सब चीजें इससे, क्योंकि इतना तो मैं भी अभी नहीं जानता, मेरा भी अब अभी शोध जारी है, भविष्य में काफी कुछ आपको शेयर करूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो एक बात कहा करते थे, बिकॉज वो खुद बहुत बड़े नॉलेजेबल इंसान थे हर फील्ड के। एक ही बात उन्होंने कही थी, सुबह केला खाओगे, दोपहर केला खाओगे, रात केला खाओ, तीनों का अपना अपना प्रभाव होता है। सुबह केला होता है लोहे के समान, दोपहर में चांदी के समान, और रात को सोने के समान। इसके अनुसार केला खा लेना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं केले कैसे खाना है हमको। और एक टीम है, मैं उसका मतलब उसका नाम भूल रहा हूँ, मे बी साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम है क्रिकेट की जो मैक्सिमम केला खाते हैं। जितने भी आपके लॉन टेनिस के प्लेयर हैं विश्व स्तरीय, वो केला बहुत खाते हैं। मैं सबके नाम अभी याद नहीं है मेरे को, जो केला बहुत खाते हैं। बॉरिस बेकर बहुत केला खाता था, और एक था 17 बार चैंपियन है, वो केला बहुत खाया करता था। बहुत हाई लेवल पे स्टेमिना मिलता है केले से हमें। और केला जितना पुराना होता चला जाएगा उतनी उसकी औषधीय ताकत बढ़ती चली जाएगी, शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे जो लास्ट टाइम चर्चा की थी वो क्या था? हम जो करते हम नहीं करते। मैंने आपके सामने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को रखा था, और कहीं ना कहीं माइंड में आपके आ गया, तो मैंने ये बातें क्यों रखी आपके साथ, ये माइंड में आ सकता है। तो चार, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं, हमारे रिचुअल्स कहते हैं, वो 4 स्तंभों पर आधारित है, ध्यान रखिए। 4 स्तंभ होते हैं किसी भी रिचुअल या धर्म के: ध्यान, योग, धारणा और सेवा। ध्यान, जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार से मेडिटेशन। योग का मतलब क्या होता है? टू अटैच विद समबडी। उसके बाद धारणा, इनहेल द पावर, एंड देन सेवा, जो आपने सीखा उसको अप्लाई कर दो, बस। जो सतयुग था, जो सतयुग था उसकी सबसे लंबी आयु कही गई है, क्योंकि धरती को ठंडा होने में समय लगा।
संयोग की बात है, सपना से मेरी बात हुई थी, सपना को मैंने बहुत कुछ डिकोड करके दे दिया कि किसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो टाइम नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ, इन शॉर्ट समझाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हुई है अपने क्लासेस के अंदर, कि एक समय था बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ था, उससे फिर एक टुकड़ा धरती बनी, धरती ठंडी हुई, करोड़ों वर्ष ठंडी हुई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन ये चीज जो है ये एक वजह से फैक्टिशियस है, बनाई गई है, परंतु इसका वास्तविक जो है, धरती वास्तव में एक अग्नि का गोला थी, ये तो बात क्लियर है। धरती एक अग्नि का गोला थी, और यहाँ पर जो जितने भी एंजल्स होते हैं, आप सभी एंजल्स है जो बैठे हुए, सब देवता है यहाँ पर, और एक बात है, बॉडी आपने ह्यूमन बीइंग की ले रखी। तो उस अग्नि के गोले को सबसे पहले ठंडा करना बहुत आवश्यक। तो ठंडा करने से पहले यहाँ के स्ट्रक्चर को समझना आवश्यक था। तो जो पहला सिविलाइजेशन यहाँ पर हुआ था, वो मनु और श्रद्धा के रूप में हुआ, जिसको मुस्लिम एडम ईव कहते हैं और क्रिश्चियन आदम हवा कहते हैं, सेम चीज। बट उसके रूप में क्या हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ था। और फर्स्ट सिविलाइजेशन जब हुआ था, तो यहाँ पर केवल ऋषि मुनियों का ही यहाँ पर मेन वो था, कि वो तपस्वी के रूप में आए थे, यहाँ पर ठंडा करने के लिए अपने प्रे कर रहे थे। क्या करते, प्रे कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल आपको आगे भी दूंगा। उन्हीं में एक ऋषि थे जिनका नाम था भागीरथी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। भागीरथी वो ऋषि थे जिन्होंने हठ योग करके गंगा को धरती पर बुलाया। अच्छा। गंगा को हठ योग किया उन्होंने, एक पैर पे खड़े हो गए, कई वर्षों तक खड़े रहे, और वाटर एलिमेंट को उस लेवल पर उन्होंने क्रैक किया कि गंगा धरती पर आई। तो धरती पर सबसे पहले जो नदी थी आने वाली, गंगा थी। फिर कावेरी आई, फिर कृष्णा आई। गंगा के कई वर्षों के बाद यमुना आई यहाँ। जब यमुना पहुंची, तब सरस्वती और सब अलग अलग नदियां यहाँ पर आने शुरू हो गई। लेकिन सबसे जो टफ लाना ना, गंगा को लाना था, क्योंकि गंगा से इसकी पवित्रता बढ़ जाती। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल अग्नि और अग्नि थी, तो कुछ एरिया को ठंडा करने के लिए ऋषि मुनि ने यहाँ पर तपस्या की, जिससे कि यहाँ पर क्या हुआ, एयर एलिमेंट ठंडा हुआ, थोड़ा सा अग्नि ठंडी हुई। फिर लगातार बारिश जब हुई, समझना, तो सबसे पहली बार यहाँ पर ऑल माइटी से हम लोग कहते हैं, उनको आना पड़ा किस रूप में, मछली के रूप में। जो पहला अवतार था, मत्स्य अवतार। लॉजिकल लीजिएगा, लॉजिकल चीजों को लेकर चलेगा, बिल्कुल प्योर लॉजिकल। जब मत्स्य अवतार हुआ, उसका लॉजिक क्या था कि जो हमारा सिविलाइज्ड वर्ल्ड था, वो सुरक्षित रहे, खराब ना हो जाए। मछली के बाद जब ये यहाँ पानी पानी खूब हुआ, तो आप मान लीजिए कहीं पर आग लगी हो बहुत भयानक, और आप उसमें डाल दो पानी, तो क्या हुआ, कीचड़ इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा। इज इट, कीचड़ होता है ना। तो उस कीचड़ में सिविलाइज्ड वर्ल्ड को बाहर निकालने के लिए सेकंड अवतार हुआ। इसका नाम क्या था, वराह अवतार। सुअर के रूप में आए। वराह क्या थे, कीचड़ में एंट्री करके वहां से सिविलाइज्ड वर्ल्ड को बाहर निकाल कर लाए। धरती की शेप भी बन रही थी, और ये चीज भी आ रही थी बाहर। अब जब वो वापस आ गए, अब अगली आवश्यकता किसकी पड़ी, कि अन्य चीजों को बाहर निकाला जाए। तो क्या हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो समुद्र मंथन के समय जो दलदल बहुत थी नीचे, उसको हटाना जरूरी था। तो थर्ड अवतार हुआ, जिसका नाम क्या था, कच्छप अवतार। नीचे खड़े हो गए, ऊपर आपका घूमता रहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठेगा, कश्यप अवतार में ये दिखाते हैं कि एक साइड दानव थे, एक साइड दैत्य थे। तो ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग एनर्जीज होती हैं, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, दोनों पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं एक प्रकार से। लेकिन एक साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती है, और एक नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करती है। आपके घर में अगर 4 दीवारें हैं, तो वेस्ट और साउथ की जो वॉल होती है, इसको कहते हैं डेविल वॉल। और जो ईस्ट और नॉर्थ की जो वॉल होती है, तो कहते हैं हम लोग क्या, एंजल वॉल। आपको समझ आई, लॉजिकल चीज बता रहा हूँ। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो स्ट्रेट लाइन जो आती है, ये क्या है, ये सर्प है।
रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, पतंग के बीच में आपको चीज दिखाई थी। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे इसको। तो अब यहाँ पर देवता और दानव का देवता दानव मतलब क्या हुआ कि दोनों को स्थापना करनी थी। तो उस समय जब सतयुग का समय था, देवताओं के पास पावर ज्यादा होती है दानवों के, सॉरी, दानवों के पास पावर ज्यादा होती है देवताओं के अकॉर्डिंग, बहुत पावरफुल होते हैं। तो सतयुग में केवल 10% यहाँ पर देवताई ऊर्जा थी और 90% दानवों की ऊर्जा थी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कच्छप अवतार हुआ। कच्छप अवतार के बाद क्या हुआ, यहाँ पर किसका अवतार हुआ अगला, नेक्स्ट कौन आए थे, बलि अवतार। जब बलि के रूप में अवतार हुआ है, बलि के बाद मोहिनी अवतार हुआ है। मोहिनी अवतार कब हुआ, जब सती का आता किस्सा, मोहिनी अवतार लिया था। उसके बाद कौन सा अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु का अवतार हुआ, सॉरी, हाँ क्या नाम था उनका, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार के पास जो अवतार आता है वो आता है परशुराम का अवतार। परशुराम अंतिम अवतार थे। परशुराम के बाद अवतार होता है केवल एक बार, पूरे त्रेता में एक ही अवतार हुआ है प्रत्यक्ष रूप में, वो कौन सा था, राम का अवतार। अब राम के बाद, क्योंकि सतयुग से त्रेता ऑलरेडी बता चुका हूं, त्रेता के बाद केवल एक ही अवतार हुआ, किसका हुआ, कृष्ण का हुआ। तो सतयुग जो था वो ध्यान का पीरियड था। अपने हठ योग से ध्यान लगाकर और चीजों को बुलाने की क्षमता थी आपके पास। पर त्रेता में योग लगाना आवश्यक था, ऋषि मुनि योग बहुत लगाते थे, योग से साधना करके और बुलाते थे। अब जो उन्होंने एनर्जीज को इकट्ठा किया था, वो द्वापर में आके धारण कर लिया, लोगों ने शस्त्र को कैसे धारण कर लिया। आप अगर राम के युद्ध के बारे में देखते हैं तो युद्ध में का हथियार कुछ थे, पत्थर फेंके थे या वो पेड़ फेंके थे उन्होंने, कोई उनका हथियार नहीं थे। बट जब द्वापर में आते तो बड़े बड़े हथियार थे, ब्रह्मास्त्र थे, तो कौन कौन से हथियार थे उन लोगों के पास, शस्त्र बहुत थे, तो धारण कर चुके थे। अब एनर्जी जो है इस समय 90% प्लस एनर्जी है देवताओं की, और 10% से कम एनर्जी है दानवों की। आपके पास केवल सेवा करनी है, नाम लेकर सेवा करो, काम खत्म। अब ये चीज मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे, क्यों बताया मैंने, ध्यान योग धारणा और सेवा, हर एक एक्शन के 4 स्तंभ होते हैं। कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके 4 स्टेप्स होते हैं। ध्यान लगाइए पहले कि आप करना क्या चाहते हैं, ध्यान से सोचिए आपका मस्तिष्क कहाँ लेकर आपको जा रहा है। देन योग, जो पॉइंट आपको मिल गया उससे योग लगाइए, जुड़िए। और आपको नहीं जुड़ना है, अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को, अपने जो भी जिनको आप पूजते हैं उनको आप साथ लेकर जोड़िए, कनेक्शन जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपको सभी को इस मीटिंग में आना था, तो आपने जूम आईडी और पासवर्ड डाला, आप कनेक्ट हो गए, तो योग लग चुका है। अब इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ धारण करेंगे। जैसे भी आपने केले के विषय में जाना, वो आपने धारण कर लिया उसको, अब लाइफ में अप्लाई भी करना है, लाइफ में अप्लाई भी करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। अब हुआ क्या, मैंने जो अभी तक आप लोगों का अनुभव लिया कुछ समय का, इस अनुभव मैंने ये जाना कि आप अपनी ओर से बेस्ट करते हुए भी आउटपुट वर्स्ट निकाल पा रहे हैं। क्यों, जी। इसका कारण क्या है, हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कहां से क्या मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस समय जिसका जितना ज्यादा शोर है वो उतना बड़ा चोर है। ओपनली कह रहा हूं इस बात को, इस समय जिसका जितना ज्यादा शोर है वो उतना बड़ा चोर है। अर्थात जो चोर, पाखंडी और बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ना आपको, जो नाम चल रहा है, ये सब चोर है। ज्ञान कभी इनके पास नहीं मिलेगा। ये केवल लॉलीपॉप, सॉरी, करेले के ऊपर या किसी कड़वी चीज के ऊपर चॉकलेट लगाकर आपको देते चले जाएंगे, लो खा लो, बातों में मिठास मिलेगी, लेकिन कर्महीन है लोग सारे। आप बात समझे मेरी। और यदि जी। संयोग से कोई अच्छा व्यक्ति ऊपर आ जाएगा तो धीरे धीरे मीडिया उसको इस प्रकार से घुमा देगी कि उसका लाइफ चौपट हो जाएगी। तो हमें ये समझना है कहाँ से क्या मिल सकता है हम, और आपको अपने बारे में एक बार खुद चिंतन करना कि 24 घंटे मेरे जा कहाँ पे रहे हैं।
अब लगभग सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा एक दिशा देने का प्रयास किया अपनी ओर से। वो दिशा क्यों नहीं मिल पा रही, इसका भी एक कारण होगा। इसका समर्थन कीजिएगा। ममता इधर ज्यादा हो रहा है आपको? ममता जी, इधर जी। ज्यादा हो रहा है? इधर ज्यादा हो रहा है वैसे बैठने में? तो आप थोड़ा एक काम कीजिए ना, भले कैमरा ऑफ कर दीजिए और टिक लगा कर बैठ जाइए, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। जी सर। भले नोट मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, इजी। ठीक है, आराम से बैठे, इजी इजी होकर बैठे। जी। जैसे आपको, हाँ जैसे आपको ठीक है, कोई बात। ठीक है। वेल, तो अब हम आगे चलते हैं। हम क्या बात बोल रहे थे अभी, कि हमारा समय कौन छीन रहा है हमसे। तो मान लीजिए कि आपने अपना निर्णय लिया कि मैंने इस काम को करना है, हमें इस काम को करना है, लेकिन करते हुए कोई ना कोई आपको बीच में क्या कह रहा है, उंगल कर रहा है। कोई, वो कौन है? जिसके लिए अच्छा। समय आपने अनवांटेडली यूज किया हुआ था पहले, जिसके लिए आपने अनवांटेडली पहले समय यूज किया हुआ था। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए एक शराबी जो है, आप उससे कहोगे तुम शराब छोड़ दो भाई, नहीं छोड़ेगा। और यदि छोड़ने का उसने प्रयास कर भी दिया, तो उसको जो उसके शराबी दोस्त है वो नहीं छोड़ेंगे, वो उसको अटैच करके रखेंगे हमेशा अपने साथ। उसकी हैबिट में वो चीज आ चुकी है, उसके जीन्स में वो चीज एड ऑन हो चुकी है। तो आपको इस जीन्स को प्योरीफाई करना है, आपको जीन्स को प्योरीफाई करना है। और बेस्ट मेथड क्या है इसका, क्या कोई बता सकता है आप में से? हाउ टू प्योरीफाई योर जीन्स। आज यदि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, कभी सोचा आपने? आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये चीज करनी है, बट हम कर नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है इसका? कभी सोचा? अब कैसे प्योरीफाई करेंगे? खुद को प्यूरिफाई करना। अपने रिचुअल से जुड़िए, रिचुअल। अपने रिचुअल से जुड़िए। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जो हमारे रिचुअल्स है ना, इनको हल्के में मत लीजिएगा। आपके मैं एक ओपनली आपके सामने बात कह देता हूँ, जितना हंगामा दिख रहा है ना आपको, मार्केट में हंगामा हो रहा है आजकल, कम्युनिटी के नाम पर, इस नाम से उस नाम से, केवल 1 घंटा काफी है। मात्र 1 घंटे में पूरा विश्व शांत हो सकता है, 1 घंटा केवल। और सोचिए 1 घंटा कहाँ से होगा, किसका 1 घंटा होगा? हमारे देश में आज भी इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए, रियल संत हैं, दिखते नहीं है जो 1 घंटे पूरे विश्व को सही कर देंगे। इतनी पावर है उनके पास। क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम चल रहा है, प्रकृति की एक योजना चल रही है। क्योंकि जब हम लोग नींव डालते हैं ना किसी बड़े भवन की, तो कचरा भरा जाता है, उसका मलबा भरा जाता है, नीचे मलबा इकट्ठा हो रहा है। आर यू गेटिंग? दिनेश जी, समझ आई बात आपको? जब कभी भी हम एक बड़ा भवन बनाते हैं ना, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी जाती है, उसमें कचरा मतलब मलबा भरा जाता है, मलबा इकट्ठा हो रहा है, हर तरफ मलबा इकट्ठा हो रहा है। यदि आपको इस मलबे के रूप में नहीं बनना, तो आपको क्या करना होगा, अब जो बताने जा रहा हूँ। एक तो रिचुअल से कनेक्ट होना है। रिचुअल के लिए कम से कम आधा घंटा आप निकालिए। मे बी रामचरितमानस, मे बी हनुमान चालीसा, मे बी भगवत गीता, मे बी वेद, पर कुछ भी। और इजीएस्ट मानता हूँ रामचरितमानस। रामचरितमानस इजीएस्ट है, क्योंकि उसमें हर एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान है, हर एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर की ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे हो। दूसरा तरीका क्या है, अपने एक्शंस को 5 डायमेंशन में डिवाइड करो। अपने एक्शंस को 5 डायमेंशन में डिवाइड करो। सबसे पहला एक्शन कौन सा होता है? लॉजिकल एक्शन। सबसे पहला कौन सा एक्शन होगा? लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली हाँ और ना में उत्तर दे दे आप, डायरेक्टली हाँ या ना। यदि मैंने, जैसे आपने सुना होगा, एक श्लोक है दूसरे अध्याय का, दूसरे सॉरी चौथे अध्याय का, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म देहि तुर्हु माँ तिजम तुम संभमा। इसके 2 डायमेंशन है इसके अंदर। पहला डायमेंशन क्या बोलता है आपको?
ऐ मनुष्य, तेरी सोच कर्म करने के ऊपर होने चाहिए, उसके फल के लिए नहीं। रिमेंबर, तेरी सोच कर्म को करने में होनी चाहिए, उसके फल में नहीं। सेकेंड डायमेंशन क्या बोलता है? तेरी सोच उस कर्म को ना करने में भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स यदि तूने किसी कर्म को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको ब्रह्म वाक्य समझ के कंटिन्यू करता चला जा, अपना बेस्ट फुट कर दे। और यदि तूने डिनाई कर दिया तो सोचना भी छोड़ दे। ये इंपॉर्टेंट है कि सोचना भी छोड़ दे। हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एक्शन लेते हैं ना कि ये काम मैंने नहीं करना, फिर भी सोचते थे काश कर लिया होता, काश कर लिया होता, काश कर लिया होता। तो यहाँ पर एक बात ऐड कर लेनी है, जब आप निर्णय लेने जा रहे हैं, ठंडे दिमाग से कुछ सेकंड रुकिए, पीछे होइए, अपने ईष्ट को याद कीजिए। तूने मुझे भेजा है, बता मैं इस कर्म को करूं या ना करूं, और आपने उसको लिए मना कर दिया। अब जो होगा तुम जानो, मेरे को कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपको बाद में लगे कि नहीं मुझे शादी कर लेना चाहिए था, नहीं उसने कहा है ना, छोड़। बिकॉज आप सभी लोग मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर काम क्या? एक्शन लेना, जो उसको आदेश मिलता है। और हर समय आपको आपके इष्ट आदेश निर्देश देते रहते हैं। तो पहला होता है लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन के बाद कौन सा एक्शन आता है? कॉन्सेप्चुअल एक्शन। कॉन्सेप्चुअल मतलब सिद्धांतवादी। सिद्धांत मतलब कि मैं कुछ नियमों का पालन करूंगा ही करूंगा। हैबिट में डालो नियमों को। यू शुड बी हैबिचुअल टुवर्ड्स योर रिचुअल्स, योर जो कह सकते हैं आपके जो वो चले हुए आ रहे हैं पुराने, संस्कार को क्या कहते हैं, ध्यान नहीं, संस्कार जो होते हैं हमारे चले आ रहे हैं जो हमारे, योर एवरी एक्शन शुड बी कॉन्सेप्चुअल। उसके पीछे सिद्धांत होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करें। जैसे बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रगति जी से कहा, उन्होंने केले का बहुत अच्छा निचोड़ निकाल कर दे दिया, बहुत अच्छा निचोड़ निकाल कर दिया, रियली मजा आ गया सुनकर। अब जितना उनके पास पावर थे खींच लिया, लेकिन आपको ये पता करना कि मौसम्बी में क्या पावर होती है। तो अपने मस्तिष्क में मौसम्बी बिठाइए और निकल जाइए ध्यान साधना में, आपको मौसम्बी का सारा कुछ मिल जाएगा। तो जब आपने एक्शन ले लिया लॉजिकल, फिर आपने एक्शन कौन सा लिया? कॉन्सेप्चुअल एक्शन। तीसरा क्या होगा आपका? स्टेबल एक्शन। थर्ड इज स्टेबल एक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड। आप अनुभव के आधार पर एक्शन ले रहे हैं। आपका अनुभव जो कहता है, प्राचीन अनुभव जो कहता है, उसके आधार पर कहते हैं स्टेबल एक्शन। जैसे मॉर्निंग में आप ब्रश करेंगे, ये स्टेबल एक्शन होता है। आप नहाते हैं, स्टेबल एक्शन होता है। आप भोजन करते हैं, स्टेबल एक्शन होता है। क्योंकि आप अनुभव के आधार पर उन चीजों को करे चले जा रहे हैं। एक बार आपने कोई एक्शन ले लिया, वो आपके पास एड ऑन हो गया कि ये एक्शन करने में ये प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो आपने उनको ध्यान में रखते हुए उसको किया। इट इज नोन एज स्टेबल एक्शन। और स्टेबल एक्शन ही विजनेटिक होता है, विजन के साथ होता है एक्शन। विजनेटिक एक दूरदृष्टि का एक्शन कहते हैं। मुझे पता ये एक्शन लेकर ये हो सकता है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कोई भी जो बड़े लेवल का इंजीनियर होता है वो कभी भी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग नहीं करता, पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करता। मतलब लक्ष्य तक पहुंच के वहां से अपने सोर्स तक आता है वापस। गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचिए और सोर्स तक आए। इसे कहते हैं रिवर्स एक्शन। जब उसको मिल गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तब फॉरवर्ड चलता है। तो ये समझ आ गया। इसके बाद कौन सा एक्शन होता है? इसके बाद क्या होता है? एक्टिव और कम्युनिकेशन बेस्ड एक्शन। अब आपने जो तीन चीजें इकट्ठी करी हैं, उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे?
प्रेजेंट कैसे करेंगे उसको। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाती है, बट उसके लिए आपको अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना है। योर वर्ड्स शुड बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्सेंट कैसा है, अर्थात आपके बोलने का तरीका, जिसे उर्दू में लहजा हो, वो कैसा है, फर्क नहीं पड़ता, बस शब्द स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्टता नहीं है तो मत बोलिए। और एक्शन शुड बी वेरी वेरी इजी एंड हैविंग सिंपल स्टेप्स। आपका एक्शन जो होना चाहिए बहुत सरल होना चाहिए और आसानी से लोगों के समझ में आना चाहिए। जब ये 4 प्रकार के आप एक्शन लेने में सफल हो जाते हैं तो नेचर से आप टोटली कनेक्ट हो जाते हैं। और नेचर से कनेक्ट होने का मतलब आपको आउटपुट मिलना स्वाभाविक है। आउटपुट मिलना स्वाभाविक है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा जो मैंने भी आपके सामने शेयर किया है। अब एक पार्ट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जहां पर हमको दिक्कतें आती, सुन तो लिया पर फिर भी एक्शन नहीं ले पाए। हम फिर भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्यों? आप देखो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। मुझे पता था। अब इसका सर एक दिन 2 दिन होता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है कुछ ना कुछ रीजन से। स्वाति, आप लोग के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे समझ आ गया कि कुछ नहीं होता हमसे। समझिए, साफ पड़ जाती है। समझिएगा इसका उत्तर। ममता जी, थोड़ा आसानी हो रही है, दर्द कम हो रहा है हल्का हल्का? सर हो थोड़ा थोड़ा होता हो रहा, कुछ कम तो हो रहा है ना? है। जी सर। ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बैठे बैठे बालाजी से कि आपका दर्द खत्म हो जाए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ खत्म होने के लिए। सर आपके आशीर्वाद हमको चाहिए। बालाजी से प्रार्थना कर रहा हूँ, बस वही करेंगे जो करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वेल, अब एक कल्पना, हमारा जीवन 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। 4: बचपन, यौवन, अधेड़ अच्छा। और बुढ़ापा। बचपन, चाइल्डहुड, यौवन, यंग, अधेड़। अधेड़ मतलब 25 to 50, बुढ़ापा मतलब 50 प्लस, क्योंकि आजकल तो 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। मैं फिर भी 50 प्लस बोल दिया। आ गया है बुढ़ा। हाँ जी, अभी अभी बुढ़ा हो 60 गया। ईयर सर, अभी 60 ईयर हो गया। इतनी नहीं अब एनर्जी नहीं है कुछ करने के लिए। नारायण। प्रगति जी कुछ समय रुक जाइए, फिर 50 प्लस नहीं होगा, 15 प्लस होगा। सही है। जिस प्रकार से हम लोग भाग रहे हैं, 15 प्लस में बुढ़ापा प्रारंभ हो जाएगा। जी। इट्स अ फन ओनली। अब ये 4 सेक्शंस जो होते हैं, अब आपसे बात पूछता हूं, ये एक टेप है, मैंने अभी इस चीज को नए लोगों से भी शेयर किया था। एक टेप है ये। इस टेप को आपके एक 9 से 15 साल के बच्चे ने डिमांड किया। अब ये टेप उसके लिए कितने समय तक हेल्पफुल रहेगी, वो कितने समय तक केयर करेगा, ये बताइए। 9 से 15 साल, हाउ मच टाइम ये इसके लिए वैल्यूएबल रहेगी? कुछ दिनों के लिए सर, हाँ जी, कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए मैक्सिमम? तक पढ़ाई कर वन रहा वीक है। 1 वीक ले सकते सर। चलिए, ज्यादा नहीं ले सकते। बहुत हाई बोल दिया। हाँ बोलिए 3 दिन प्रगति जी, के आप लिए बोलिए। जाओ। हाँ, आपको तो बोलोगे, तो थे तो बिल्कुल बोलोगे। ध्यान रखिएगा, 3 घंटे से 3 दिन मैक्सिमम। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसकी हैबिट में नहीं आ सकती थी। वो उसकी हैबिट में नहीं आएगी, तो 3 घंटे से 3 दिन मैक्सिमम। क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। हमारी बेटियां डिमांड करती हैं, वो सामान जैसे ही आता है फिर उसके बाद कबर्ड में घुस जाता है, फिर निकलता ही नहीं है। अब बाद में डांट में क्यों ले लिया। लेकिन अब यही टेप आप लेकर आए हैं,
आपके लिए इसकी उपयोगिता कितनी होगी? सर लॉन्ग टाइम। जीवन जब तक गत्ता ना दिख जाए नीचे का, जब तक गत्ता जो खींचते लाइफ रहेंगे। टाइम, जब तक लाइफ जरूरत टाइम, हो। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, बिल्कुल ठीक बोला। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो बच्चों में नहीं है, आप में है? व्हाट इज दैट? तो कौन सी बात है जो आप में है, बच्चों में नहीं है? सर हम इसको यूज लॉजिकल कर सर। चुके हैं, हमें पता है कहाँ कहाँ यूज होना है। नहीं, वो चीज नहीं है यहाँ पर। हम पैसा खर्च करके लाए हैं तो उसको यूज करेंगे। नॉट एट ऑल। पैसा भी छोड़ देते हैं, आपको गिफ्ट मिला तो भी रखेंगे संभाल कर आप। कभी कभी पैसा मैटर नहीं करता, इसकी इवेल्युएशन। यहाँ पर जो चीज आपके पास आ चुकी है, बच्चों के पास अभी नहीं है, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपने श्रम को दान दिया है, तब जाके कोई चीज आपके पास आई है। बच्चे को तो श्रमदान दे जाकर, पापा मम्मी मिल गया। दूसरी ओर, दूसरी ओर बच्चे का स्कूल बैग आप ले आए, ध्यान रखना, बच्चे का स्कूल बैग आप ले आए, वो कब तक उसके लिए हेल्पफुल रहेगा? जब तक फट नहीं जाता। यस और नो? आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? बच्चे का स्कूल बैग आप लेकर आए, वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक फट नहीं जाता। तो व्हाट इज द गैप इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द सेकेंड वन? एक बच्चे से सीखने की कला हमको चाहिए कि जो चीज उसके पास आई वो उसकी हैबिट में डाल दीजिए आप। उसकी हैबिट में डाल देंगे, वो लॉन्ग रन तक चलेगी। अगर टेप उसने मंगवाई है ना, तो उस टेप का उससे बार बार उपयोग करवाइए। गेटिंग माई पॉइंट? जो कुछ आपने सीखा है उसका लॉजिकली रोज एक्शन में लेकर आइए उसको। जो कुछ सीखा है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, मैं पहले क्या था, ध्यान था ना, उसको ध्यान को किसने बदल दिया, ज्ञान में ले आया। समझिएगा, ज्ञान, योग, पहले मैं क्या बोला, ध्यान बोला, DHYAN, मैं क्या बोल दिया, GYAN। ध्यान को ज्ञान में बदल दीजिए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। नाउ दीज आर द परफेक्ट 4 पिलर्स ऑफ योर रिचुअल्स, योर एक्शंस। नॉलेज ले ली आपने, नॉलेज शुड बी लॉजिकल, मे बी conceptual, may be theoretical. Now you have to concentrate yourself towards that knowledge. जो है आपके पास, जो है आपके पास, उससे जुड़ जाइए। Be concentrate your brain towards that particular action. Then धारणा। धारणा मतलब क्या हुआ कि अब उसको आप अपने पैशनेटिक लेकर आ रहे हैं, धारण कर लीजिए उसको। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कभी किसी आप सर्जन से मिले, मेडिकल सर्जन से मिले हैं? मिले होंगे शायद। उसकी Yes, sir. बॉडी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताते हैं, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज। Yes, sir. आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देनी चाहिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता देनी चाहिए आपका प्रोफेशन क्या है। और सेवा, सेवा मतलब क्या होगा कि आप अब उस मेडिकल प्रोफेशन से बाहर निकल जाइए। तो यहाँ बैठ चुका है, आप बाय डिफॉल्ट लोगों की सेवा करते चल। ये मत कि मैं डॉक्टर हूं, मत बोलिए, सेवा करते। Nobody can point out, भाई डॉक्टर नहीं, नहीं ठीक है, मैं इट्स ओके। दैट मीन्स अपने आप को पद से ऊपर उठा लीजिए। आप इन जो 4 बोले, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों को प्रोफेशनली कैसे यूज करेंगे? ज्ञान मतलब आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फाइंड आउट मैनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट ढूंढते रहिए। कोई जी इंटरेस्ट क्या है, भाई मेरे को लोगों को बकबक करना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो इंटरेस्ट है, निकालिए उसको। मुझे सुनना पता, सुनिए लोगों को।
एनी इंटरेस्ट, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद उसको हॉबी में लेकर आइए, योग लगाइए उससे। इन्वेस्ट योर फ्री टाइम विद दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। देन धारणा, पैशनेटिक कीजिए उसको। पैशन मतलब कुछ नया करने का प्रयास कीजिए उसके अंदर, डूब जाइए उसके अंदर, डूब जाइए। एंड फोर्थ इज सेवा, मतलब आपके नेचर में वो चीज आ जाना चाहिए। इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन, देन नेचर। नेचर का मतलब क्या है कि आपने इतना उच्च श्रेणी का ज्ञान एकत्र कर लिया विद एक्शन एंड प्रोफेशनल हर चीज कि अब आपको पता है आराम अच्छा, से। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, बचपन में। जी, आज भी यदि आपको साइकिल दी जाएगी तो आप विद इन हाफ एन आवर चला लोगे साइकिल को, विद इन हाफ एन आवर। बड़ी बड़ी जमाना बीत चुका है साइकिल चलाते चलाते, भूल गए, पर चला सकते हो हल्का सा। वाई? Yes, बिकॉज sir. वो ऑलरेडी आपके जीन्स में ऐड हो चुकी है, जी, आपके जीन्स में ऐड ऑन हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। लॉजिकल मीन्स इंटरेस्ट, कॉन्सेप्चुअल मीन्स योग। समझ आ गई बात आपको? लॉजिकल क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट क्या है। कॉन्सेप्चुअल मीन्स क्या हो गया, आपकी हॉबी। देन पैशन मीन्स क्या, थ्योरेटिकल। एंड करना। लास्ट में क्या, नेचर, मतलब आपके हर एक्शन वही चीज बोल रही है। अब आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखी होगी, जब आपके सामने हम सेशंस लेते हुए, जब मैं बोलता हूँ सेशन आपके सामने लेता हूँ, इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ लॉर्ड बालाजी महाराज। हर शब्द के अंदर कुछ नया मिलता है, क्योंकि भी नेचर में चीज आ चुकी है। और प्रगति जी, संयोग की बात है, कल जो डायमंड सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर डायमंड प्लस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मैं तो नहीं थी सर। मैं भी नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग व्हाट डज इट मीन? Yes, sir. व्हाई इट इज सो? क्या मतलब सर, डायमंड प्लस इंट्रोड्यूस मतलब? अब आपसे ऊपर के लोग भी मिलेंगे। नहीं नहीं समझ। नहीं समझ आया आपको? Sir, personal डायमंड, phone कर समझाना. एक्चुअली मैं आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारी एकेडमी जिससे हम लोग जुड़े हुए एक साथ, वहां पर मतलब टॉप लेवल क्या था, अच्छा, Diamond. पोजीशन डायमंड। डायमंड। अब वहां पे क्या हो गया, डायमंड प्लस। ये पहले से डिसाइडेड था। क्यों? ताकि एक नया आपके अंदर क्रिएशन, एक नया एक पैशन आ जाए, कुछ नया होगा उसके अंदर, कुछ नया होगा। इसलिए इतनी मेहनत हो रही है आजकल, लगातार मेहनत हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने बात क्यों आपसे शेयर की है, इसलिए कि ये एक मार्केट का एक फ्लॉ होता है, फ्लो, इससे मार्केट आगे रोटेट की जाती है। बट हमें उसके बहकावे में ना आके अपने खुद के एक्शन पर ध्यान देना। अच्छा, ओके। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आ रहा होगा जो भी शेयर किया मैंने आज, जो भी कुछ शेयर किया है। कोई यदि क्वेश्चन है मेरे से आप पूछ सकते हैं, कि ऑलरेडी 9 बजने वाले हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? तो ये जो रामचरितमानस है ये समझ में ज्यादा नहीं आती है सुनने में, तो मैं समझने के आधे लिए घंटे। बोला कि नहीं है, आप केवल सुन तो लीजिए। अच्छा ये बताइए, जब कभी आपको डॉक्टर मेडिसिन खाने को देता है, कभी समझ आई क्या देता है वो? नहीं, कभी समझ आई ऐसे मेडिसिन क्या देता है, क्यों देता है? नहीं, क्या कहीं पूछा आपने कि इसमें कौन कौन सा केमिकल मिला रखा है? नहीं। नहीं पता। आ जाते हैं हम लोग। तो रात में आधे घंटे सोने से पहले और मॉर्निंग उठने के बाद। वो बेस्ट टाइम होता है रात सोने से पहले, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं ना, तो हम लोग अपने ऑर्गन से कनेक्टेड होने जा रहे हैं रात को। और जो जैसे ध्यान में गॉड से पूछना है, जैसे आपने कहा खुद से पूछो 12 घंटे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, देन आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आपको अंदर से आंसर मिलता है, मतलब मन बिल्कुल की बिल्कुल। पावर। हाँ, तो कैसे वो कब मिलेगा? पूछना है, मॉर्निंग में? राइट,
राइट डाउन, नहीं राइट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, लिख लीजिए उसको, अपनी स्ट्रेंथ को लिख लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को लिख लीजिए, ABCDE। अपनी वीकनेस को लिख लीजिए, क ख ग घ घ। लिख लिया? लिखने के बाद आप ये देखिए कौन सी स्ट्रेंथ 10 में से कितने नंबर की है। किसी को 4 नंबर दीजिए, किसी को 2 दीजिए, किसी को 3 दीजिए, किसी को 5 दे दीजिए। अब जो 5 नंबर की स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करिए। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, प्रगति जी की तरह बहुत छोटा था जब मैं, तब मुझे एक बात को लेकर डांट पड़ती थी। अब चुप हो जा, बहुत बोलता है, बहुत बकबक करता है। मुझे तब भी मजा आता था, आज भी मजा आता है। गेटिंग माय पॉइंट स्वाति जी? यस सर। मुझे बकबक करने, मेरी वाइफ कहती तो क्या बोलते रहते हो, सुबह से शाम तक थकते नहीं हो? देखा नहीं होती थकान, क्या करो। जब मैं कॉलेज में था तो एक बार संयोग के बाद, एक ही बार हुआ था, हर बार नहीं हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, मैंने किया क्लास लेने में, 6 घंटे तक नॉन स्टॉप पढ़ाता रहा बच्चों को, 6 घंटे तक लगातार। बाहर से कोई डिस्टर्ब करे ना, अंदर बच्चे कुछ बोले ना। उसके बाद से घड़ी देखी टाइम, अरे 6 घंटे बताया क्यों नहीं आपने? सर बताते मार खानी है आपसे, भूल गए। तो एक ही बार हुआ था, बार बार नहीं हुआ, बट कैपेसिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलता हूँ सुनते रहे, नहीं, उसको भी लॉजिकल मैंने डिवाइड किया सेगमेंट्स के अंदर। तो आपको ये देखना है कि कौन सी क्वालिटी 5+ नंबर की है, उस पर फोकस कर दीजिए। ध्यान रखिएगा वो आपकी क्वालिटी नहीं है एक्चुअल में, वो केवल असली क्वालिटी तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज उस क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए आपको इंसिस्ट कर रहे हैं। आप समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल ओपन, हाँ जी, तो थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। मैं बोलने ही जा रहा था, सुन लीजिए, मैं बोलने ही जा रहा था। मैं जो सेशंस आपके सामने ले रहा हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। मेरा एक्चुअल प्लेटफॉर्म जानते हैं क्या है? आपके माइंड को हील करके टॉप लेवल पर लेकर जाना, टोटली क्लीन करना। लेकिन अभी मैं वो नहीं कर पा रहा, तो उसी का एक साइड का हल्का वर्जन मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा एक सेशन पूरा हो चुका है, मोटे पतले वाला। आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बालाजी महाराज, सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप चाहो तो उनका सेशन देख सकते हैं। उनको एक को तो 80% बेनिफिट हो गया है, एक को 10 to 15% हो गया, बहुत लेट ज्वाइन किया था, सबको बेनिफिट हुआ। और हर सेशन के अंदर लॉर्ड बालाजी महाराज ने इतना बढ़िया काम किया कि पानी का टेस्ट एंड टेम्परेचर चेंज हो जाता था, हर बार चेंज होता था। आप समझे बात को? मैं अल्टीमेटली बहुत एंजॉय करता हूँ, वो लाइफ बिल्कुल अलग है। और यदि मैंने आपसे बोला कि 1 घंटा चाहिए केवल इन सबको सेट करने के लिए, तो बहुत गंभीरता से आपसे बात कर रहा हूँ, जी सर। ठीक है? लेकिन उसमें जाना नहीं है अभी, ये मेरा काम नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल की बात बोली ना, मैं खुद इसका एग्जाम्पल यही दे सकता हूँ कि जो आपके पास अभी है, उन रिसोर्सेज का उपयोग करके जो आप कर रहे हैं उसी पर फोकस करना है। मुझे YouTube नहीं आता, भाड़ में जाए। मुझे ये नहीं आता, भाड़ में जाए। मुझे जो आता है उसको पकड़ लेना। समझ गए? हर व्यक्ति के अंदर बाय डिफॉल्ट जो क्वालिटी होती है वो निकल क्यों नहीं पाती, कि हम अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा के रखते हैं। हम अपने आप को फंसा के रखते हैं। अब मैं 1 to 1 आपके साथ बैठ रहा हूँ, कभी किसी साथ कभी किसी साथ, क्यों बैठ रहा हूँ? उस क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। और मुझे पता है अभी और बहुत मेहनत करनी है आप लोगों के साथ, बहुत मेहनत करनी है। जी सर। जब तक आप लोग प्रॉपरली ओपन नहीं हो जाते तब तक मेरी मेहनत चलती रहेगी। टारगेट क्या है कि आप लोगों को मंच देकर फिर अपने दूसरे काम पे शुरू हो जाए। आप समझे? अब मान लीजिए मुझे पता है कि मैं रिसोर्सेस को इनहेल कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना उस पर काम करूं? एग्जाम्पल दो छोटा सा आपको मैं, आप शायद ट्रस्ट ना कर पाए मेरी बात को। इट वाज 2000 आई थिंक 9 था शायद, आई थिंक 9 या 10 था। वन ऑफ माई फ्रेंड
वो सत्य साई के वो थे, खास थे, जिनके कोर ग्रुप होता है ना, मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने मेरे बारे में सत्य साई से पूछा कि वन ऑफ आवर फ्रेंड राधा कृष्णा इज डूइंग सच एंड सच थिंग्स, व्हाट कुड यू से अबाउट हिम। सत्य साई क्या बोल रहे हैं, वहां बैठे हुए क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा, दिस अर्थ इज बीन स्टेबल बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, और कुछ नहीं बोला। मुझे समझ ही नहीं आई क्यों बोला उन्होंने। अब उन्होंने ये बात मुझे कन्वे की, तब समझ नहीं आई क्या क्यों बोला उन्होंने। उसके बाद मैंने उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया। तब इंटरनेट नहीं था, बहुत थोड़ा कम इंफॉर्मेशन थी। मैं उनके बारे में स्टडी कर रहा था, तो मेरे से वो बात कर रहे थे उस समय कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टू फाइंड आउट अबाउट मी, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट मी, प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। यदि तब मेरे साथ पूछते सत्य क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, बता ही नहीं पाता। और जो मर्जी पूछ लो मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे दिमाग नहीं लगाया ना अपना। जितने बड़े बड़े जो सो पर अच्छे संत हुए हैं, रजनीश हुए हैं, ये हुआ बहुत सारे, आप जान, उनके नाम भी नहीं बताऊंगे आपको। उनसे जब चैटिंग होती है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। नहीं, अपना काम करो, हमारे पीछे मत पड़ो आप। इवन जो आज की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पिरिचुअलिटी में, ब्रह्मा कुमारीज नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मा कुमारीज, उसके जो मेन है, उनसे चैटिंग हुई। उन्होंने भी बोला कि आपका यहाँ पे कोई काम नहीं, अपना अलग काम करो। अरे क्या करूँ, ये तो करूँ क्या, ये तो बता दो क्या करूँ मैं। कोई बताता ही नहीं। मीन्स आई थिंक ईच वन नोस अबाउट द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपसे सिर्फ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि है कुछ अलग है। तो वो एक बात चाहिए आप लोगों की हेल्प से, जो काम किया जा रहा है। ये सब आपके पास भी है, ये सब आपके पास भी है, बट उसको इनहेल नहीं कर पा रहे। उसको ही डोर रोकने का काम मैं कर रहा हूँ। तो 9:05 हो चुकी थी, कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। थोड़ा ज्यादा बोल गया, उसके लिए आप शायद डाइजेस्ट ना कर पाए बातों को। सर ये जो पॉइंट सर सर जी पॉइंट देने हैं, हाँ बोले। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं, इसमें अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो लिखनी जो है। आपको लगता है जो अच्छाई वो लिखिए, और लिखिए जो लगती है बुराई वो लिखिए। मैं आलसी हूँ लिख दो, मैं सोती बहुत हूँ लिख दो। बुराई कोई बात नहीं, होता हो आपका वो अच्छाई हो आपके अंदर की। आपको नहीं पता अभी अच्छाई क्या बुराई क्या है। हाँ यही तो क्वेश्चन है कि आपने बोला अच्छाई लिखनी बुराई लिखनी, वही तो नहीं हाँ, पता लिखू क्या। देखो, अपने आप तो को अपने दीदी की सुनिए, अपने आप को अपने बेटे से कंपेयर करो या बचपन से कंपेयर करो। तब और आज में आपने कौन कौन सी चीजों को नया सीख चुके हो। थोड़ी सी यात्रा आपको अपने लिए करनी, लिखने, तभी कहते हो कंटेंट राइटिंग, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ठीक है सर। ठीक है, और पूछे दिनेश जी, कुछ कह रहे थे आप। ये सर मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि आज आपने सेशन बताया, तो इसके बारे में थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी ले रहे हो सेशन, उसमें जो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ हम्म। कि अपने अंदर जैसे हम घर की सफाई करते, पूरे घर की सफाई करते, साउंड बस सब बाहर रख देते और घर साफ कर देते, तो रियली में बोलते हैं कि वो घर सफाई नहीं हुई है। क्यों? को वही सामान वापस रखते हैं, लेकिन जो घर में चीज काम की नहीं हो, एक एक चीज चेक करके हम बाहर रखते हैं, तब जाके घर की सफाई होती है। तो यस इस तरह यस, की आप भी परफेक्ट। हमारी हाँ सफाई कर रहे हो। बिल्कुल, आप ठीक पकड़ा, बिल्कुल ठीक पकड़ा, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। तो कोई और क्वेश्चन किसी का। कोई कुछ पूछे जाएगा। प्रगति जी को हंसी बहुत आ रही, क्या बात है प्रगति जी। मैं बोली कि सब कुछ समझ गए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर आपने बोल दिया सबको बढ़िया। समझ आ गया, आपने बोल दिया तो। ठीक। और हमारी 3 जो बहनें हैं, सपना को छोड़कर वो दूसरी बहन है, 3 जो बहनें हैं, अपने आपका मुखमंडल दिखाती नहीं है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। सॉरी सर, मैं उड़ीसा जा रही हूँ तो मैं बस में हूँ। अरे आप इसीलिए इतनी सीरियस क्यों हो गई आप? मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज करने वाली थी सर। कोई बात नहीं। बस में हूँ ना, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, कैमरा और दोनों ही माइक ऑफ करके रखा है मैंने। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी सर।
तो अब आप एक काम, आप उड़ीसा पहुंच के एक बार रिंग कीजिएगा, तो उसके साथ बैठो 1-to-1 में। स्वाति जी के साथ बैठना मेरे को भी एक बार और है, हाँ और जी सर। नवरत्न जी के साथ बैठना भी मेरे को है। तो हम लोग फिर अब मिलेंगे मंडे को। कल कोई क्लास आपकी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा कि कल मैं एक पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ आफ्टर लंच, और लेट नाइट लौटूंगा शायद। तो कल कोई भी सेशन आप लोग का नहीं होगा। और हाँ, आप लोग आज जो बताया है प्लीज इस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए, रिक्वेस्ट। जी जी सर। ममता जी, अब कैसा दर्द है आपका? कुछ कम नहीं हुई? कुछ कमी है हल्की सी? यार क्या कमी का हाँ, वो सर, कम हो रहा है तो हो रहा है पेन ना, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं आज ट्राई करूंगी रात में। हम तो कॉल तो करियो मतलब चलिए हाँ सर, ठीक मैं है। ट्राई करूंगी। ठीक है, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। यदि पेन नहीं रुकता मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फिर तो आपको हील करने की कोशिश करूँ। जी सर। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज फिजिकल होती है उसमें हम लोग कर नहीं पाते, ऐसा भी होता है। जी सर। मैं भी ट्राई करूंगा मैं। तो जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम लोग मंडे मिलेंगे। सभी को जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।